हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने वीक एसिड एंड वीक बेस का स्टार्ट किया था। तो हम मिक्सचर वगैरह की बात करेंगे। तो अब हम लेंगे मिक्सचर ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड, दोनों है मिक्सचर में। तो फिर पीएच कैसे निकालें? ओके, सो देखो, मान लो हमारे पास दो एसिड है। एक एसिड एच ए है, दूसरा एसिड एच बी। तो एच ए जो है वो मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एच बी जो है वो वीक है। तो एच ए स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियसली इसका कुछ के वगैरह नहीं होगा या के नहीं होगा। अच्छा, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। ना वीक एसिड है तो उसका के भी होगा और अल्फा भी होगा। ठीक है, तो वीक एसिड का के होगा और कुछ अल्फा की वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये दोनों कुछ ना कुछ का होगा। नाउ अब हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड तो 100% आयनाइज होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है एच ए, वो पूरी तरह आयनाइज हो गया। उसने दिया H पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव। एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C1 है तो वैसे H पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों कितना आएगा हमारे पास? C1 कॉन्सेंट्रेशन का ही आएगा। ठीक है, तो ये C1 आ गया, ये C। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या है? HB भी है, जो कि क्या है? वीक एसिड। तो वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सो यस रिया, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C1 था, तो उसकी वजह से H पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव क्या आ गया? C1 आ गया। रोहन, बाकी सबको आवाज आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही, तो मे बी तुम्हारी साइड प्रॉब्लम हो।
ओके, तो चलो हाँ, हम क्या बता रहे थे कि हमारे पास HA जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड HB जो है वो वीक एसिड है। तो HA स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो पूरी तरह आयनाइज होगा, तो उसकी वजह से H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव दोनों क्या आ गए, उसकी वजह से हमारे पास H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव आ गए C1 ओके। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर वीक एसिड है H। तो वीक एसिड पूरी तरह आयनाइज नहीं होता, ठीक है। सो वीक एसिड जो है HB वो पूरी तरह आयनाइज नहीं होगा, तो उसके केस में ऑब्वियसली हम रिवर्सिबल वाला सिंबल डालेंगे। तो इनिशियल इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 था, ये 0 0, एंड देन बाद में C2 माइनस X, ये X हो गया, ये X, ओके। तो ये इनिशियल है और ये X लिख दिया, ओके। तो K क्या होगा, सेकंड वाले का क्या होगा, K होगा ना। तो K की वैल्यू क्या होगी, K क्या होगा, K इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू B नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HB कॉन्सेंट्रेशन, ये इसका K हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन नाउ। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन से C1 आ रहा है, सेकंड वाली रिएक्शन से X आ रहा है, ओके। H पॉजिटिव फर्स्ट वाली रिएक्शन से कितना आ रहा है, C1, सेकंड वाली रिएक्शन से कितना आ रहा है, X। तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, C1 प्लस X हो जाएगा ना, ओके। तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, C1 प्लस X, मतलब हमारे पास ये टोटल हो गया H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ओके। फर्स्ट वाली रिएक्शन की वजह से C1 आया, सेकंड वाली रिएक्शन की वजह से X आया, तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज C1 प्लस X। तो दोनों रिएक्शन में हम H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस X, ओके। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पहले लिखो ये, हो गया सबका। हो गया सबका। सर, can you please repeat why you wrote plus X? Sir, can you explain why we told C1 plus X? क्या देखो, ये मैंने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में भी बताया था ना, याद है, केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम जब हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा था तब भी बताया था। तो देखो क्या है, फर्स्ट वाली रिएक्शन से H पॉजिटिव कितना आ रहा है, C1 आ रहा है,
और सेकंड वाली रिएक्शन से H पॉजिटिव कितना आ रहा है, X आ रहा है। तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है अभी हमारे पास, फर्स्ट वाली रिएक्शन से C1, सेकंड वाली रिएक्शन से X, तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, C1 प्लस X हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी को दोनों रिएक्शन में लिख दिया, क्योंकि दोनों रिएक्शन ऐसे थोड़ी डिफरेंट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा, कंटेनर तो एक ही है ना, मिक्सचर है ना हमारे पास HA और HB का। तो मिक्सचर लिया हमने सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में ऑब्वियसली जो H पॉजिटिव आएगा वो ऐसा थोड़ी कि एक साइड H पॉजिटिव C1 रहेगा, दूसरी साइड H पॉजिटिव X पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं ना, वो तो पूरी तरह मिक्स होगा ना सॉल्यूशन। तो उसमें सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को हमें क्या लेना पड़ेगा, C1 प्लस X लेना पड़ेगा। एक रिएक्शन से C1 H पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी रिएक्शन से X H पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो टोटल H पॉजिटिव कितना है, C1 प्लस X है। ओके, दोनों रिएक्शन में H पॉजिटिव को हम क्या लिख देंगे, C1 प्लस X लिख देंगे। क्लियर है क्या। ये वैसा ही हो गया जो हमने जैसे 10⁻⁷ या 10⁻⁶ मोलार क्या लिया था, 10⁻⁸ मोलार लिया था HCl, याद है। तब हमने क्या बताया था कि 10⁻⁸ H पॉजिटिव जो है वो HCl से आया, इसके अलावा X H पॉजिटिव कहां से आया था, H2O से आया था, याद आया कि नहीं आया। तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या लिखा था, 10⁻⁸ प्लस X लिखा था कि नहीं लिखा था। ओके, तो वही काम यहाँ पर किया है। ओके, टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 10⁻⁸ प्लस X वहां पर हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया, वो C1 प्लस X हो गया। ओके, नाउ इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो K इज इक्वल टू क्या है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मीन C1 प्लस X इंटू B नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। B नेगेटिव कितना है, B नेगेटिव हमारे पास आया है X डिवाइड बाय C2 माइनस, ये आ गया K। अब देखो वैसे ही X की वैल्यू बहुत कम होती थी, वीक एसिड में X जो है जो रिएक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू कम होती थी, बट यहाँ पर तो क्या है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सेकंड रिएक्शन क्या बैकवर्ड गई है कि नहीं गई है, कॉमन आयन इफेक्ट आया कि नहीं आया। तो H पॉजिटिव का यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, ये एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन की वजह से। ओके, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HA सेकंड वाला जो रिएक्शन है बैकवर्ड गया होगा, और सेकंड वाला रिएक्शन बैकवर्ड गया होगा तो उसका जो अल्फा है वो बहुत कम रहा होगा, या हम बोल सकते हैं वो बहुत कम कंप्लीट हुआ होगा, तो जो X है उसकी वैल्यू बहुत कम है। ओके, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड extent of ionization weak acid decreases that is X is very less than C2। अच्छा, X C2 से छोटा है तो जनरली C1 से भी छोटा ही रहा होगा वो। ठीक है, तो X की वैल्यू बहुत छोटी है, दैट्स व्हाई C1 एंड C2 दोनों से छोटा है। तो देखो C1 प्लस X को हम क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस X को हम C1 लिख सकते हैं एंड C2 प्लस X को C2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास K क्या आया, K आ गया C1X अपॉन C2, ये आ गया K। नाउ व्हाट इज अल्फा,
तो अल्फा इज रिएक्टेड बाय इनिशियल, वीक एसिड का अल्फा क्या हो जाएगा, रिएक्टेड बाय इनिशियल। नाउ रिएक्ट कितना किया, एक्स किया, इनिशियल कितना था, C2 था, तो अल्फा आ गया x/C2। नाउ x/C2 कैसे आएगा, तो देखो यहाँ से x/C2 आ सकता है, यहाँ से x/C2 क्या होगा, ये हो गया Ka/C1, मतलब वीक एसिड का Ka डिवाइड बाय C1, यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ka/C1, मतलब K/ स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा पीएच क्या होगा, तो पीएच इज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, या हम बोल सकते हैं एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया अपने पास C1+X, है कि नहीं, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1+X, लेकिन X की वैल्यू तो बहुत छोटी है ना, तो इसको ऑलमोस्ट हम क्या बोल सकते हैं, C1 बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में जो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो हम बोल सकते हैं ओनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, बिकॉज वीक एसिड से जो एच पॉजिटिव आएगा बहुत कम आएगा। ओके, तो टोटल एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास हो गया C1+X, बट उसको ऑलमोस्ट हम क्या ले सकते हैं, C1 ले सकते हैं, बिकॉज एक्स की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, जैसे यहाँ पर हमने लिया है। ठीक है, तो जो पीएच आएगा वो किसकी वजह से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से आएगा। ओके, तो पीएच क्या हो गया, पीएच हो गया -log C1, मतलब पीएच ओनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड। हो गया सबका, चले आ गए। श्वेता, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज रिएक्टेड बाय इनिशियल ना, श्वेता अल्फा क्या होता है, रिएक्टेड अपॉन इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्ट कितना किया, एक्स, इनिशियल कितना है C2। ओके, तो x/C2 जो है वो अल्फा होगा। ओके, तो दिस इज x/C2, और x/C2 की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ से देखो ना, x/C2 यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से x/C2 क्या होगा, K/C1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट pH of mixture of 0.1 molar HCl and 10 raised to power minus 3 molar CH3COOH. Also calculate alpha and H positive concentration from CH3COOH। ठीक है, K जो है इसका क्या होता है 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। सिक्सटीन कहाँ है यार सेकेंड लाइन में, इट इज 10 10 रेज टू पावर माइनस 3। रोहन देखो अल्फा जनरली 0.1 से ही कम होता है, बट यहाँ तो और कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जो वीक एसिड है उसकी रिएक्शन क्या चली जाती है, बैकवर्ड चली जाती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है, अब देखो अगर हमारे पास ये नहीं होता, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर नहीं होता तो हमारे पास जस्ट ये रिएक्शन हो रही होती और इसका अल्फा जो है जनरली कम ही रहता है 0.1 से। बट ठीक है, मान लो 0.2 वगैरह भी रहा, जो भी था, लेकिन अब हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, उसकी वजह से काफी एच पॉजिटिव आ गया। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरी तरह आयनाइज होता है, उसकी वजह से काफी एच पॉजिटिव आ गया। तो ड्यू टू दिस एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ओके, तो बैकवर्ड जाएगी तो पहले जितना अल्फा आ रहा था उससे कम अल्फा रहेगा। ओके, अगर हमारे पास जस्ट वीक एसिड होता है तो जो अल्फा आता है उससे कम अल्फा आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नो भव्या, पीएच निकालना है। क्या कैलकुलेट किया तुमने? यस मिताली, करेक्ट है।
आकाश, मैंने बोला कि हमारे पास वैसे ही वीक एसिड का अल्फा बहुत कम रहता है, 0.1 से कम रहता है। लेकिन अब देखो, हमारे पास पहले वीक एसिड था, जस्ट वीक एसिड था, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें नहीं था, जस्ट वीक एसिड था, तो अल्फा क्या है, 0.1 से कम रहता था जनरली, या 0.1 से थोड़ा बहुत ऊपर रहता था। लेकिन जब हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, पूरी तरह आयनाइज होता है। तो ड्यू टू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, अभी लगाओ यहाँ पर लिस्ट एट प्रिंसिपल, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव आया है, तो उस एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव की वजह से ये रिएक्ट, देखो ये हमारे पास अमाउंट तो बहुत ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से रिएक्शन क्या चली जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, याद है, ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है, याद है कि नहीं है। तो सेकंड रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, तो बैकवर्ड जाएगी तो अब इससे पहले से कम अल्फा आ जाएगी। ओके, तो दैट्स व्हाई वीक एसिड के केस में जो अल्फा होता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो अल्फा होता है वीक एसिड का वो बहुत कम रहता है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने ये भी, ये जो हमने बोला था इसलिए बोला था कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सटेंट ऑफ आयनेशन ऑफ वीक एसिड डिक्रीज, मतलब कि अल्फा कम हो गया। दैट्स व्हाई हमने ये एक्स को नेग्लेक्ट किया है ना। हमने एक्स को नेग्लेक्ट क्यों किया विद रिस्पेक्ट टू C2 एंड C1, इसी रीजन की वजह से तो किया था। ओके, यस, PS मैक्सिमम का करेक्ट है। तन्वी, रिदेश करेक्ट है, मिताली ऑल्सो करेक्ट। भव्या, वो तुमने दो लिखे हैं, तो वो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है। इफ दैट इज PS देन इट इज करेक्ट। ठीक है, बाकी अल्फा जो है वो अ, मिताली करेक्ट है तुम्हारा अल्फा। भव्या रॉन्ग है अल्फा। 20139 कौन है, तुम्हारा भी अल्फा रॉन्ग है। यस, राइल करेक्ट है। नो, देवी का रॉन्ग है।
यस तन्वी करेक्ट है। यस देविका नाउ इट इज करेक्ट। शुभ करेक्ट है। राहिल रॉन्ग है। तन्वी करेक्ट है। तो देखो मैक्सिमम का करेक्ट है। तो हमारे पास पीएच जो है मैंने बताया ओनली ड्यू टू क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1। तो पीएच क्या आ गया 1 आ गया। इसके अलावा अल्फा जो है वो क्या बताया मैंने, अल्फा हमने क्या बताया, ये बताया था के अपॉन स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ये बताया था ना। तो के कितना है यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1। तो कितना आ गया ये, दिस इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। इसके अलावा H पॉजिटिव फ्रॉम वीक एसिड क्या है, वीक एसिड से कितना H पॉजिटिव आया था यार, X आया था ना। वीक एसिड से कितना H पॉजिटिव आया था, X आया था ही नहीं आया था देखो। इसका X रिएक्ट किया तो इसका X बनाना। तो वीक एसिड से कितना H पॉजिटिव आया X। ओके तो हमें X निकालना है। अब X यहाँ से देखो क्या आएगा, X देखो यहाँ से क्या आ सकता है, व्हाट इज X, तो इट इज K इंटू C2 अपॉन C1 है ना। तो K इंटू C2 मीन्स वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय C1 मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो गया ये 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू वीक एसिड का कितना है 10⁻³ एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का कितना है 0.1। तो कितना आया, इट इज 1.8 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। तो जो एक्स है उसकी वैल्यू देखो इतनी आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो काफी कम वैल्यू आ रही है ना एक्स की, और आनी भी चाहिए, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड फर्स्ट ये सेकंड रिएक्शन जो है वीक एसिड की जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड चली गई। तो बैकवर्ड चली गई है तो बहुत कम आयनाइजेशन हुआ है, उससे बहुत कम H पॉजिटिव आया। रिया H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड नहीं, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है ना टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है C1 प्लस X। ओके, टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज C1 प्लस X। तो उसमें C1 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है और X जो है वो वीक एसिड से आ रहा है। ओके, उसने पूछा है कि वीक एसिड से कितना H पॉजिटिव आ रहा है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वीक एसिड, तो वो X आ रहा है। लिखेंगे दोनों जगह C1 प्लस X हम, क्योंकि टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज C1 प्लस X। तो हमारे पास सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव होगा वही तो यहाँ पर लिखा जाता है। ये जो एक्सप्रेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है इसमें टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में जो है वो लिखा जाएगा, ना कि सेकेंड रिएक्शन से कितना H पॉजिटिव आया। ओके, तो दैट्स व्हाई हमने टोटल H पॉजिटिव की बात की थी। तो टोटल H पॉजिटिव C1 प्लस X है, बट क्वेश्चन में टोटल H पॉजिटिव नहीं पूछा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम CH3COOH मींस वीक एसिड। तो वीक एसिड से कितना H पॉजिटिव आ रहा है, X आ रहा है। तो हमें यहाँ पर X निकालना था। ओके,
हो गया सबका? ठीक है, तो ये था pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। मतलब अभी दोनों वीक है। अभी हमारे पास क्या था, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग था, अभी दोनों वीक है। जैसे HA और HB सेम ले लेते हैं, लेकिन अभी दोनों वीक रहेंगे। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2। इसके अलावा इसका हमने लिख दिया Ka1, इसका लिख दिया Ka2। ठीक है, एंड इसका अल्फा 1 होगा, इसका अल्फा 2। तो अभी दोनों वीक। हाँ देखो रायलन। हो गया रायलन? तो अब हमारे पास के दोनों वीक एसिड हैं, तो ऑब्वियसली दोनों का के भी होगा और दोनों का अल्फा भी होगा। ठीक है, एच ए का K1 और HB का K2। इसके अलावा HA का अल्फा 1 है और HB का अल्फा 2। नाउ HA जो है वो भी वीक है, तो ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन आएगी। तो इनिशियली हमारे पास इसका C1 है, इसका 0 0, एंड एट इक्विलिब्रियम इसका मान लो X CX किया, तो ये हो गया C1 माइनस X, ये हो गया X, ये हो गया X। ठीक है, नाउ सिमिलरली हमारे पास वीक एसिड है HB, उसने H पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव दिया, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C2, HB का मतलब H पॉजिटिव का 0, B नेगेटिव का 0। देन मान लो उसका Y रिएक्ट किया। ठीक है, तो बचा कितना, C2 माइनस Y, इसका बन गया Y, इसका बन गया Y। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यार टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। अब फर्स्ट रिएक्शन से आएगा तो H पॉजिटिव X, सेकेंड रिएक्शन से आएगा Y। तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकते हैं हम? टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, X प्लस Y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है, तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया X प्लस Y। ठीक है, ये हमने टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दिखाया था। ओके, वैसे फर्स्ट रिएक्शन से H पॉजिटिव आता है और सेकंड से आता है Y। क्लियर है सबको?
तो मिक्सचर, ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक्स प्लस वाई। बाकी फर्स्ट रिएक्शन से एच पॉजिटिव आ रहा है और सेकंड रिएक्शन से आ रहा है वाई। क्लियर है सबको? चले आगे। तो नाउ के का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो के हमारे पास हो गया, मतलब के वन क्या हो गया, के वन इज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बाय एच ए कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना हो गया ये, एच पॉजिटिव इज एक्स प्लस वाई, ए नेगेटिव कितना है एक्स, एंड एच ए जो है वो हो गया सी वन माइनस। ओके, तो ये हमने के वन लिख दिया। नाउ व्हाट इज के टू? तो के टू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एच पी कॉन्सेंट्रेशन। एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है एक्स प्लस वाई, बी नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है वाई, एंड एच बी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है सी टू माइनस वाई। ओके, सो ये हमारे हमने यहाँ पर के वन एंड के टू का एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक्स का एच पॉजिटिव आ रहा है फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन से, है ना। मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन का जो अल्फा है वो कम हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड रिएक्शन का एच पॉजिटिव, एंड इसी टाइप से सेकंड रिएक्शन का अल्फा भी कम होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन का एच पॉजिटिव। ओके, ये हम बोल सकते हैं कॉमन इफेक्ट ऑफ एच पॉजिटिव की वजह से दोनों रिएक्शन बैकवर्ड गई होगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, या जो एक्स एंड वाई है उसकी वैल्यू कम रहेगी। ओके, तो एक्स इज वेरी वेरी लेस देन क्या है, C1 है, एंड वाई इज वेरी वेरी लेस देन क्या है, C2। सो ड्यू टू दिस C1 माइनस एक्स को हम क्या ले सकते हैं, C1 ले सकते हैं, एंड C2 माइनस वाई को हम क्या ले सकते हैं, C2 ले सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, तो K1 क्या हो गया, K1 इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइड बाय C1। ठीक है, दिस इज K1, एंड K2 क्या हो गया, एक्स प्लस वाई डिवाइड इंटू वाई डिवाइड बाय C। ये हो गया K। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके हमें एक्स एंड वाई चाहिए, या एक्स प्लस वाई चाहिए, बिकॉज पीएच इज एक्स प्लस वाई, सॉरी एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमें एक्स प्लस वाई निकालना है इन दोनों को यूज करके।
सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव, जब हम दोनों को एक साथ करा रहे हैं दोनों रिएक्शन को, तो हमारे पास एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव आ गया ना, या हम ऐसा बोल सकते हैं हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया। तो प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली गई है, दोनों दोनों रिएक्शन बैकवर्ड गई है, मतलब कम आयनाइजेशन हुआ है। तो एक्स एंड वाई जो है उसकी वैल्यू बहुत कम रही है। ली चैटकियर प्रिंसिपल में हमने क्या बताया था कि जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन क्या चली जाती है, बैकवर्ड चली जाती है। ओके, तो यहाँ पर भी वही हुआ है, हमने एच पॉजिटिव ले लिया है एक्स्ट्रा, तो उसकी वजह से दोनों रिएक्शन क्या गई है, बैकवर्ड गई है। इसको ऑब्वियसली कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ एच पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। चले आगे। देख लिया सबने। ओके, तो नाउ हमें पीएच निकालना है या एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो पहले एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई है ना। तो हमें एक्स प्लस वाई चाहिए, तो यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई कैसे आ सकता है। तो फर्स्ट रिएक्शन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू के वन इंटू सी वन। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर हम सेकंड इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू के टू इंटू सी। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज के वन सी वन प्लस के टू सी टू। व्हाट इज एक्स प्लस वाई, इट इज रूट ऑफ के वन सी वन प्लस के टू सी टू। ओके, मीन्स एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हमारे पास जो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो इसकी वैल्यू दिया, रूट ऑफ के वन सी वन प्लस के टू। क्लियर है सभी को। दिस इज टोटल एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और ऑब्वियसली इसका माइनस लॉग लेके क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को। तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गया एंड माइनस लॉग लेंगे तो पीएच आएगा। इसके अलावा अल्फा वन एंड अल्फा टू क्या होगा, अरे सर वाई डू वी नीड दिस, यार पीएच निकालने के लिए ना भाई, जब हमें वीक एसिड का मिक्सचर दिया है तो पीएच कैसे निकालेंगे, जब तक हमें एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है तो पीएच कैसे आएगा। ठीक है, तो यस तुषार, जो हम एंड में फॉर्मूला दे रहे हैं ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, डेरिवेशन उतना याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बस फॉर्मूले मेनली यहाँ पर याद। ठीक है, समझ, डेरिवेशन को समझ लो तुम कि एक्चुअली क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर।
इसके अलावा अल्फा वन एंड अल्फा टू की वैल्यू क्या होगी, मतलब दोनों वीक एसिड का अगर हमें अभी अल्फा निकालना है तो वो क्या होगा। सो अल्फा वन एंड अल्फा टू, नाउ व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज रिएक्टेड बाय इनिशियल ना, तो फर्स्ट रिएक्शन का अल्फा क्या होगा, रिएक्टेड इज एक्स इनिशियल इज C1, है कि नहीं। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो अल्फा है, मतलब अल्फा वन जो है वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेड मीन्स एक्स डिवाइड बाय इनिशियल इज C1, तो x/C1 होगा। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, व्हाट इज x/C1, x/C1 यहाँ से क्या हो रहा है, इट इज K1/x+y ना, है कि नहीं। तो क्या आ गया, तो अल्फा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से x+y भी पता है और Ka1 भी पता है। ओके, तो व्हाट इज अल्फा वन, इट इज Ka1 डिवाइड बाय x+y क्या है, रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2, so this is alpha 1। क्लियर है। सिमिलरली अल्फा 2 क्या है, सेकेंड रिएक्शन का अल्फा क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट, रिएक्टेड बाय इनिशियल, तो रिएक्ट कितना किया सेकेंड वाले रिएक्शन में, वाई रिएक्ट किया और इनिशियल कितना था, C2 था। ओके, सो इट इज y बाय C2। ना यहाँ से y बाय C2 क्या होगा, y बाय C2 क्या होगा इधर से, इट इज K2/x+y। ओके, सो अल्फा क्या आ गया, सेम वैसा ही आ गया, बट यहाँ पर क्या है, K2 है। ओके, वहां पर K1 था, तो K2/रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C। क्लियर है सबको, सो दिस इज अल्फा 2। ओके, तो ये हमारे पास टोटल एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया एंड अल्फा वन अल्फा टू भी आ गया। यस अथर्व, ये अल्फा फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अल्फा टू एक्चुअली, ये सेकंड वाला अल्फा टू है ना, नॉट अल्फा, इट इज अल्फा। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले से हम अल्फा वन एंड अल्फा टू निकालेंगे। इसके अलावा x+y टोटल एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो टोटल एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन भी हमें मिल सकता है। सर सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, x+y का होल स्क्वायर कैसे आ गया। तन्वी दोनों को ऐड करो ना, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x+y कॉमन ले लोगे ना, देखो क्या आएगा ये, x+y इंटू एक्स प्लस x+y इंटू वाई, तो कॉमन लिया x+y, तो क्या बचा, फर्स्ट वाले में x बचा, सेकंड वाले में y बचा, तो क्या आ गया, x+y का स्क्वायर आया ही नहीं आया, ठीक है। हो गया सबका।
ये सर वो एक्चुअली पीएच का फॉर्मूला नहीं है एक्स प्लस वाई वाला। एक्स प्लस वाई वाला जो है वो एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। ये एक्स प्लस वाई वाला जो है ये एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका माइनस लॉग जब लोगे तो पीएच आए। ठीक है। चले आगे। हो गया ना सबका? ना चलो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing equal volume of .02 molar HOCl and 0.2 molar of CH3COH। हमें दोनों का के जो है वो दिया है। इसको ले लेते हैं चलो 2 × 10⁻⁴ और के ऑफ CH3COH हम ले लेते हैं 2 × 10⁻⁵। ऑब्वियसली 1.8 था बट उसको 2 ले लिया। ठीक है। सो CH निकालो। ये जो मिक्सचर के केसेस में हम जो भी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं C1 C2 वगैरह जो है, ये C1 और C2 जो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है, ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन मिक्सचर में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है। मिक्स करने से पहले वाली कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, याद रखना। ये जो सॉल्यूशन बन गया है तो सॉल्यूशन में C1 एंड C2 जो है वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का। ठीक है, चाहे वीक एसिड का वाला मिक्सचर लें हम, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर लें, तो वहां पर जो दोनों जगह हमने जो कॉन्सेंट्रेशन लिए है वो सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन आई है वो बिफोर मिक्सिंग वाले कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। रिया कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है ना ड्यू टू वॉल्यूम। ठीक है, जैसे चलो मैं बता देता हूँ, ये तो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो गया ना।
जैसे HOCl का कॉन्सेंट्रेशन जो है बिफोर मिक्सिंग क्या था, 0.02 था ना, लेकिन हमने क्या दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम लिया, ठीक है। तो इन सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो HOCl जो है इसका अगर हम वॉल्यूम V ले रहे हैं, इसका भी वॉल्यूम अगर हम V ले रहे हैं, तो HOCl के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, 0.02 इंटू V, हुए कि नहीं हुए। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में HOCl के मोल्स कितने होंगे, 0.02 इंटू V डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया, 2V। समझ आया कि नहीं आया। HOCl का कॉन्सेंट्रेशन मतलब HOCl के मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम 2V है, बट HOCl के मोल्स तो इतने ही रहे, ये थोड़ी चेंज हुए। तो हमारे पास मतलब जब इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है ना, वैसे भी यहाँ पर भी देखो हाफ हो गई। तो HOCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01, एंड सिमिलरली अगर तुम CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो कितना होगा, तो CH3COH का कितना हो गया, 0.2 इंटू वॉल्यूम डिवाइड डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो कितना आएगा ये, दिस इज 0.1 बोला। तो इस सॉल्यूशन में HOCl एंड CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन। आगे सॉल्व करो अभी। नो राहिल, रोहन ये तो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ना यार। मोल कॉन्सेप्ट में जब हम देखो हमारे पास एक HOCl का सॉल्यूशन है यहाँ पर, एक CH3COH का सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। तो व्हाट इज HOCl कॉन्सेंट्रेशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में HOCl कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, HOCl के मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो HOCl के मोल्स जो हैं वो वही रहे, वो चेंज नहीं हुए, लेकिन वॉल्यूम देखो डबल हो गया ना यार। HOCl के मोल्स तो कांस्टेंट रहे, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया ना। तो वॉल्यूम के डबल होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई है। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है, याद है जब हम बात करते थे, एक और फॉर्मूला इसे देख लेते चलो। एक फॉर्मूला था M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, याद है ये फॉर्मूला, याद है। तो इस फॉर्मूले में ये जो M1V1 वगैरह जो होता था सेम सब्सटेंस का होता था। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास अगर हमें HOCl का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो HOCl हमारे पास जस्ट फर्स्ट वाले से आ रहा है, तो इसमें M1V1 वाला पार्ट ही लिया जाएगा, M2V2 वाला पार्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हमने वही किया है यहाँ। तो लेकिन वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम आता है, तो ये M1V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये हो गया M1V1 एंड ये हो गया नीचे वाला V1 प्लस V2।
साई एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए, पीएच चाहिए। रिया पीएच करेक्ट है, भव्या करेक्ट है, क्षितिज थोड़ा सा डिफरेंट है वैल्यू। यस रोहन करेक्ट है, यस इट इज, नाउ इट इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो व्हाट इज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन? एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज रूट ऑफ Ka1C1। Ka1 इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू C1 कितना है 10⁻⁻² प्लस Ka2 कितना है 2 इंटू 10⁻⁵ एंड मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 0.1। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज रूट ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻6। रूट लेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻3 मोलार हो गया। तो दिस इज पी एच, सॉरी एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज पी एच? पी एच इज माइनस लॉग ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2, एंड 3 माइनस लॉग 2 मतलब 3 माइनस 0.3, दैट इज 2.7। ओके, तो ये पी एच आ जाएगा। हो गया सबका? चले आगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, पीएच ऑफ पॉलीबेसिक या फिर पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। पॉलीबेसिक या पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या है? जो एक से ज्यादा एस्टोसिड। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं H3PO4, वो 3 एच से रहा है। ठीक है, सो बट ये क्या वीक एसिड है, मतलब पूरी तरह आयनाइज नहीं है, पार्शली आयनाइज है। तो देखो हमारे पास जैसे वीक एसिड है H3A, अब इसने पहले एक H पॉजिटिव दिया एंड देन H2A नेगेटिव,
फिर बाद में H2A नेगेटिव जो है वो क्या कर रहा है, एक H पॉजिटिव दे रहा है और बना रहा है Ha2 नेगेटिव, फिर Ha2 नेगेटिव जो है वो एक और H पॉजिटिव दे रहा है और बना रहा है A3। ठीक है, तो इस टाइप से 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन का Ka है, फर्स्ट रिएक्शन का Ka1, सेकंड रिएक्शन का Ka2, थर्ड रिएक्शन का Ka। तो इनिशियली हमारे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया C। ठीक है, H3A का कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0 0। नाउ जब इक्विलिब्रियम आया तो इसका मान लो X रिएक्ट कर गया, तो इसका X बनेगा, इसका भी X बनेगा। अब देखो, अब H2A नेगेटिव का कितना बन गया, X बन गया ना, H2A नेगेटिव का कितना बन गया, X। तो वो X जो है नेक्स्ट रिएक्शन में कुछ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, X में से मान लो Y रिएक्ट कर गया नेक्स्ट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में X में से Y रिएक्ट कर गया, तो अब ये Y बन गया और ये Y बन गया। ओके, तो हमारे पास H2A नेगेटिव कितना रहेगा यार, H2A नेगेटिव कितना रहेगा, हमारे पास X में से कितना रिएक्ट कर गया, Y रिएक्ट कर गया। ठीक है, ये Y रिएक्ट कर गया, ये Y बन गया, ये Y बन गया, तो H2A नेगेटिव कितना बचा, X माइनस Y बचा। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में भी जो H2A नेगेटिव है उसको हम X माइनस Y लिखते हैं, बिकॉज ये तो सॉल्यूशन का H2A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है ना। फर्स्ट रिएक्शन से H2A नेगेटिव कितना आया था, X आया था, उसमें से Y रिएक्ट कर गया, तो सॉल्यूशन में जो H2A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, X माइनस Y। अब देखो सिमिलरली, अब देखो H2 नेगेटिव जो है वो कितना बना, H2 नेगेटिव हमारे पास बना Y, बना कि नहीं बना। अब मान लो इसमें से Z रिएक्ट कर गया, तो H पॉजिटिव कितना बन जाएगा, Z, और A3 नेगेटिव भी कितना बन जाएगा, Z बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पर Ha2 नेगेटिव कितना है, Y माइनस Z। ओके, तो Ha2 नेगेटिव पहले हमारे पास कितना बना था, Ha2 नेगेटिव Y बना था सेकेंड रिएक्शन से, बट ड्यू टू थर्ड रिएक्शन उसमें से Z जो है वो रिएक्ट कर गया, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है इक्विलिब्रियम पर उसमें Ha2 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, Y माइनस Z। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज देखो, व्हाट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट रिएक्शन से H पॉजिटिव आ रहा है X, सेकेंड रिएक्शन से आ रहा है Y, और थर्ड रिएक्शन से आ रहा है Z। तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेंगे बताओ हम, यस देवी का X प्लस Y प्लस Z। ओके, सो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, X प्लस Y प्लस Z। तो सेकेंड रिएक्शन से हमारे पास Y आएगा और थर्ड रिएक्शन से कितना आएगा, Z आएगा। ठीक है, तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा, X प्लस Y प्लस Z हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन से X आ रहा है, सेकंड रिएक्शन से Y आ रहा है और थर्ड रिएक्शन से Z आ रहा है। जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर लिखा है ऐड करके वो बाकी रिएक्शन से जो H पॉजिटिव है वो, तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, X प्लस Y प्लस Z।
हो गया सबका? हो गया ना? यस तन्वी। नाउ देखो, K1 क्या हो गया अभी? So K1 is H positive concentration into H2A negative concentration divided by H3A concentration. तो ये हमारे पास हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स डिवाइड बाय सी माइनस एक्स। K2 जो है वो हमारे पास है H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय H2A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। एंड K3 जो है ये है H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू A3 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HA2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारे पास होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू A3 नेगेटिव इज जेड डिवाइड बाय ये हो गया y माइनस जेड। ओके, तो अब देखो क्या है, K1 K2 और K3 तीनों की वैल्यू को जब हम देखते हैं किसी भी वीक एसिड के लिए, तो K1 एंड K2 में ऐसा होता है कि K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 एंड देन K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K। तो इसकी वजह से x की वैल्यू y से बहुत बड़ी है एंड y की वैल्यू z से बहुत। ओके, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन y एंड y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन z। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड जो है उसको हम x ले लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड को क्या ले लेंगे? x, क्योंकि वहां पर ये K1 K2 K3 जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो x प्लस वाई प्लस जेड ऑलमोस्ट क्या हो गया? x हो गया। ये मतलब K1 K2 K3 की वैल्यू तुम्हें दी जाएगी जनरली, और वहां से भी तुम देख सकते हो कि उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। K1 सबसे बड़ा, फिर K2 उससे छोटा, K3 सबसे छोटा। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड को हम x ले सकते हैं, x माइनस वाई को क्या ले सकते हैं? वहां पर ऑब्वियसली x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं? सॉरी, x माइनस वाई में y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इससे क्या ले सकते हैं? x। सिमिलरली y माइनस जेड में z को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या ले सकते हैं? z। तो इसकी वजह से देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएंगे ऊपर वाले? ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। ठीक है, K1 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। सॉरी, यस यस, सॉरी, हाँ, y माइनस जेड इज y। हाँ, वहां पर जेड को नेग्लेक्ट किया था। हाँ, सो एक्स, फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया अपने पास? एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हमने एक्स ले लिया और सी माइनस एक्स को सी ले लिया। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? K1 इज एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। व्हाट अबाउट K2? तो K2 क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट एक्स, ये वाला पार्ट वाई और ये वाला पार्ट एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया ये? दिस इज एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स। तो एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया ना, तो क्या आया? वाई आ गया। ओके, व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट? तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया? एक्स हो गया इंटू जेड डिवाइड बाय वाई। ओके, सो देखो फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एक्स मिल जाएगा, सेकंड वाले से वाई मिल जाएगा,
तो एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करोगे तो जेड में मिल जाएगा ना। ओके, और ऐसे केस में अगर तुम्हें पीएच निकालना रहा तो पीएच क्या है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है ना। एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है यार, ऐसे केस में हमें पता है इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। ओके, तो बेसिकली एक्स अगर आ गया तो ऑब्वियसली पीएच भी आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो ये हमारे पास पॉलीबेसिक एसिड या पॉलीप्रोटिक एसिड का केस है, जिसमें K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2 एंड Ka2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka3 होता है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है वही मेनली काम की होती है, सेकंड और थर्ड रिएक्शन उतनी काम की होती नहीं, क्योंकि उनका Ka जो है बहुत कम रहता है। तो सेकंड और थर्ड रिएक्शन से जो H पॉजिटिव आता है बहुत कम आता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू फर्स्ट रिएक्शन का H पॉजिटिव। तो जो भी H पॉजिटिव हम एंड में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एक्स ही ले रहे हैं ना, एंड एक्स बेसिकली क्या है, फर्स्ट रिएक्शन का H पॉजिटिव। ओके सर, व्हाट अबाउट एक्स एंड सी। तो सर एक्स सी तो निकालना है ना यार। अच्छा, सी माइनस एक्स की बात कर रहे हो तुम तो सर। तो सर वो सी और एक्स का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा के की वैल्यू पर। फर्स्ट रिएक्शन का जो के है, हाँ तो तुषार वो फर्स्ट रिएक्शन का जो के है वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हम सी को नेग्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जनरली मतलब फर्स्ट रिएक्शन का जो के है वो उतना छोटा नहीं होता है, तो जो सॉरी एक्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाते कंपेयर टू सी। ओके, तो जनरली फर्स्ट रिएक्शन जो है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन का हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा जनरली, और सेकंड और थर्ड रिएक्शन तो हमने बता ही दिए। यस नितिन, होमवर्क दे देते हैं, एक मिनट को सर। So Y and Z, which are H positive concentration from second and third reaction, are neglected, and only H positive concentration from first reaction is their final right. Yes रिया, सेकंड और थर्ड रिएक्शन का जो H positive है उसको मेनली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एंड फर्स्ट रिएक्शन का ही H positive हमारे पास मेनली रहेगा। राजदीप सर, वन यू हैव रिटन इन ग्रीन इज इम्पोर्टेंट राइट। यस राजदीप, तो हमने एंड में ग्रीन में लिखा है वही ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, हमारे पास रिजल्टेंट वही आ रहा है। तन्वी, एनसीईआरटी में आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो अलग से चैप्टर नहीं है, इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसमें दोनों केमिकल और आयनिक। इक्विलिब्रियम चैप्टर में दोनों है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम, एक ही चैप्टर है। यस, तो क्लास इज ओवर, होमवर्क नोट कर लो एक बार। यस तन्वी, वो पढ़ लेना, तो होमवर्क नोट कर लो। तो हमने जो तुम्हें लास्ट टाइम होमवर्क दिया था उसमें ही 3-4 क्वेश्चन है जो हमने नहीं दिए थे वो वाले पार्ट में, वही अभी तुम्हें करना है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर हमने 40 से लिया था, ठीक है। सो 40 टू 60 के बीच में कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम तुम्हें नहीं दिए। 40 टू 60 के बीच में कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं दिए थे, 3-4 क्वेश्चन हैं, वो तुम्हें करना है। ओके, वैसे मेंस में ये पॉलीबेसिक एसिड वाला पार्ट नहीं, मेंस वगैरह में पॉलीबेसिक एसिड के क्वेश्चन जनरली नहीं आते, ठीक है, बट स्टिल मैंने एक बार तुम्हें बता दिया है। तो
क्वेश्चन नंबर 40 to 60। लेक्चर एंड करते हैं।